तो सत्संग महिमा और गुरु महिमा और फिर सत्संग में आए बाद में गुरुदेव जी की कृपा करे बिना कारण कह मेरे गुरु चरना की धूल मस्तक में लाग रही। वो संसार सागर है, वो तो जीण को दे, वो काम तकड़ो बहुत है। संसार ने ममता भरियो क्यों कहे, अब स्वार्थी ज्यादा आप गए भाई ज्यादा करनियो, दूसरे भाई कम करनियो, ओ इंगो धर्म है संसार, ओ इंगो कर्म है। जे अगले के ऊपर कोई व्याधि पड़ जाए नहीं, अरे अगलो क्या में फंस जाए, जब तो देखो भी भाई इंगो बोलने को तरीको, अगर व्याधि कड़ी अगलो फंस गयो जब तो के कर्म माड़ा करेड़ा बेटा ओ फंसो, देखो क्यों जोर को काम भी कर्म माड़ा करेड़ा ओ फंसो, और आप पर पड़ जाए नहीं जद कह के है कि गाने भगवान परीक्षा ले तो तू ही लाजो को परीक्षा लेना और कौन बैठी बैठी, अगले को तो कर्म माड़ा और तेरी भगवान परीक्षा लिया क्यों तू के सहज महात्मा तक हो, पर ओ बोलने को तरीको है। और ई भारत को तो जम्मा ही तकड़ो काम अपने भारत में इतना साधु संत है, इतना विद्वान है, इतना ज्ञानी है, इतना श्रवणी लोग है इस संसार में, इस भारत में के अवतारी भी बहुत होया, साधु संत ऋषि बहुत होया और कल्याणी बहुत लोग हुए, क्योंकि के रास्ते पर चल नहीं सत्संग वो बहुत बड़ी बड़ी। एक जनो इन भारत का देखो सिस्टम बाद किंगे अफ्रीका का मां लाइट उड़ जाए नहीं तो आपके घर को फ्यूज काट के देखा है कभी लाइट गई किया। अमेरिका में लाइट उड़ जाए तो पावर हाउस में फोन करे भाई लाइट गई किया। इंडिया में लाइट उड़ जाए तो ना पावर हाउस में फोन करे ना फ्यूज काट है, बट वो खड़े होके बाहर ना मांगे पड़ोसी का देखे रांद कट गिरे, अरे तो इयाली काटने करोगे मतलब बाद संसार सागर है। और फिर एक ही जगह है जहां बाद को विवाद को मोह को मिमता को और ओ आसी पासी दासी और सारे चीजों को जो लहरों छुटे बह सत्संग और सतगुरु दे गुरु चरणा की धूल मस्तक जब लग धूल लगी मस्तक में तो दुब जा होगी मारी धूल, दुब जा जीती है बह सारी संतांग शरण होने से दूर हो जाए। जहां भाई राज सिंह सरसों आए बे इधर गुरु महाराज की पढ़ाई करा जद कहा एक चीज तो है महाराज मौके के बाबूजी एक करी मेरे घरे तो पग रखियो, पहल पोत आया कह के पग रखियो सिर पर हाथ रखियो कभी बाद में बस 12-25 इसी अब बोलो बेबी धूल नहीं तो माने भी वहां पैर रखियो और आप यहाँ धूल न माना जाना यही काल जिको कालियो नाग बिन भगवान श्री कृष्ण जद नाथ्यो नहीं इति बात जाना के विभिन्न नाथ्योर नेत्रों काड्योर माता यशोदा लिया दिया आ तो मानी बात, पर भगवान के आगे बन कालिया नाग ही तो की कहो, कालिया नाग ने भगवान के बोले तू हट जमुना नदी छोड़ के तेरो जी को वो दीप है नहीं जी के मैं नाग दीप है भी मुड़ जा बन के कौन जाऊं, बोले क्यों, बोले वो यज्ञ करियो नहीं बिंग मां ले गयो गरुड़ जी चक चक के मेरी बारी आ गई मेरे लहरा बाजू मैं तो जमुना में आगे लहरों छुटाए अठे मैं जाऊं को नहीं। भगवान बोले उड़ जा, बोले नहीं प्रभु जानता ही वो चक्क है। प्रभु बोले एक काम कर दूं तने कौन चक्क है, बोले वो के काम है, कह तू मन तेरे फण पर चढ़ा गे अरे समुद्र इन नदियों बारे ले चल जद बन काले नाग के करियो भगवान ने आपके फण पर चढ़ा गे इन नदी शु बारे इया लायो बारे ले जब कालिया नाग पूछो आगे आया तो भगवान भी फणंग ऊपर इल्ले फण पर आ जाए इल्ले पर आ जाए इल्ले पर आ जाए इल्ले पर आ जाए जनता के कह कृष्ण भगवान नृत्य करे नाचे नाग के फण पर नाचे बन पूछियो बोले प्रभु थे मन कहा कि तू मन बारे ले चाल मैं थाने बारे लिए हो थे तो डांस करना चालू हो गया यहाँ हो गए आगे घणी कुटी है अब वो हीरो और फोड़ छोके कूद कूद गए बन के सिर कौन फोड़ू बोल तो बोल तेरो कल्याण बन को कल्याण क्या करो बोल तू कह नहीं मन गुरु जी चक्के है अब कौन चक्के अब ही के दवाई दे दी थे कौन चक्के बोले अब यूं वास्ते कौन चक्के कि मैं तेरे सिर के ऊपर नाचू को नहीं बोले तो बोलो जितनी तेरे यमुना नदी का मां मैं बड़े हो नहीं जितो कदो मेरे पगांगा लागे जितनी रेत मेरे पगांगा लागे नहीं बा मैं तेरे हर फणंग ऊपर झड़का दी बोले फिर अब तू जद जय गो भी तेरे दीप का मां अरे बेटा गरुड़ जी चक्कन आसी जा मेली आ धूड़ है नहीं जी के तेरे सिर पर बोले आ देखे तने आगे प्रणाम भले करो चक्के को नहीं जद कालियो नाग बोलो ले भाई निहाल कर दिया अब तो गरुड़ जी को मैं मरा सामने जो बोले भले हो जाए भाई होई वो गयो और जानता ही गरुड़ जी चक्कन आया आंता ही भगवान श्री कृष्ण के पगांगी रज्जी बार रेत बांगे सिर में लागे कालिया नाग के जो देखता है गरुड़ जी परनू कह प्रणाम
काली नाग बोले क्यों और चक्का को बन के चक्का के शिर हाँ तैन तो किस है तरीको करी है बोले मैं कौन करो भगवान तो इश्यू है संतांग चरणांगी धूल अगर लाग जाए तो कल्याण और मोक्ष सामने पड़ी लेकिन कोई जय तो सुरी कुकरमा में त्याग करके संतांग शरण वजद कह ईड़ा पिंगला सुखमण नाड़ी अन सुलझा के सतगुरु देव और बरकुटी में ध्यान लगाना सिखा क्या बरकुटी में ध्यान लगा और ध्यान उसी का लगा उस निराकार परमात्मा का सतगुरु का तेरा कल्याण हो जाएगा तेरी मोक्ष हो जाएगी वो ध्यान लगा फिर कहे सोनी शिखर का ऊंची स्थिति ने संसार जो काम कर रही वो संत नहीं करते इस संसार से उपराम वृत्ति होगा सोनी शिखर में संत विराजे और अनहद बाजे भैया तूर आ मस्तक लाग रही मेरे गुरु चरणा फिर गुरुदेव कृपा करके इसी की कृपा माने कहो कि प्रभु के भगवान कहो कि एक एक चीज की सोच ना करो बोलो के करा कि जो तेरे को शरीर मिला है आ काया मिली है वो शरीर ताकत ने मिली है इग मां किया परमात्मा प्रवेश करे किया परमात्मा रव हरिया कह भी सब घट व्यापक साई यार खाली घट नहीं को अरे बलि हरि जाऊं भी घट ने जिके घट प्रगट हो तो है किया के सिस्टम है जब गुरु जी बिने इस सत्संग में बैठना रो बनावे क्यों हंस तीन प्रकार का एक हंस एक परम हंस और एक पारी हंस परम हंस और पारी हंस बनने तो बहुत टाइम लगा पर पहली भी कागा वृत्ति हटा के बिन हंस बना के सत्संग में बैठना रो कर दिया सत्संग में बैठना रो करके फिर बिन ज्ञान की बातें के बता बिन बतावे तो इया सुलझा बिंग बाद में आगे की रास्ता और बताओ क्यों सत्संग जिती आपा करा बे सारी विधि विधान हुआ सजनो जदी थोड़ी समझ में आवे भी आपा जी की रीति रिवाज में भगा के करनो थी तो ते सुनता रहे शो दसताई तो मैं तो जी तो मेरी बारी है जे महाराज सोन प्रकाश जी ए महाराज जी का ए बरियाई बढ़िया है हां भजना और बाणिया हो तो वो तो कुंपो सोई मान लियो थे गंठड़ी है खोली मार के बरनाट बाजे ये तो जोर को काम तो ए भी मान मूर्ति है संत है तो ए भी थाने बहुत सुंदर सुंदर भजन बाणी सुना तो के गुरुदेव महाराज अर की आपने राम सभा सुने बोलो सतगुरुदयाल की जयकारो तो बोल दो किड्डो लंबो थोड़ो भजन बोल के मारो थूक सूख जे अर थाने जयकारो का तो यहां डब्बी सी मुंह भींच के मारे कान नहीं देखे अरे कई आऊं कौन बोली जवाब क्यों कई जगह है कोई चुटकुलो कह जानी भी वहां यहां से मुंह मस्सा तो भेड़ो करे पितर में का बोलो जय वो अल्लाह रे बड़ा मुंह कौन खुल्यो बा जय जानती नहीं बा उड़ जे अरे तो मैं कम कूं चुटकुला जे ज्यादा को नहीं इंसान री बात तो मुंह खुल्लो राखनो पड़े बेचनो पड़े ही कोनी आई कहनी पड़ेगा क्या है ये क्या करे अरे आठे राख लेन फिर आठे लेनो પછી ना खुल्लो पड़ी आठे आठ ले खुल्लो पड़ी सत्संग जी की है बा श्रवण बिंग मां ज्ञान की बातें भगवान की बातें तो के गुरुदेव और के समझावर की आपने राम सभा सुना